नमस्कार देवियों और सज्जनों, जय महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय में महाकुंभ बहुत ही प्रचलित विषय है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते ज़रूर होंगे कि महाकुंभ में गंगा का स्नान ही सबसे पवित्र क्यों माना जाता है। अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करूं, अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करूं, तो उसके हिसाब से यह है कि महाकुंभ के अंदर यदि आप गंगा का स्नान करते हैं तो आपके जीवन के जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल धर्म साइंस के ऊपर हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी भी परंपराएं हैं उन सभी का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा कि हमारा जो सनातन धर्म है वो पूर्णतः एक वैज्ञानिक धर्म है। वो हमारी जीवन शैली को और ज़्यादा वृद्ध बनाने के लिए और ज़्यादा उसमें समृद्धि प्रदान करने के लिए ही बनाया गया। जितनी भी परंपराएं हमारे सनातन धर्म के अंदर देखी जाती हैं उन सभी का हमारी जीवन शैली से कुछ ना कुछ सीधा रास्ता, सीधा नाता ज़रूर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है अपनी जीवन शैली को हमेशा समृद्ध बनाए रखने के लिए। आप सभी जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है वो कई हज़ारों साल पुराना है और किसी को नहीं पता कि इस धर्म का निर्माण, इस धर्म की शुरुआत कब, कहाँ और किसने और कैसे की। लेकिन जो ये सिंपल सा तरीका है वो समझने का, वो ये है कि हमारे हिंदू परंपराओं में जितने भी परंपराएं हैं वो कैसे न कैसे वैज्ञानिक रूप से ही हमारी जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर ऑलरेडी, जो आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिसका निर्वहन तो हम किसी न किसी रूप से, चाहे उसको हम अपनी परंपराओं के रूप में, चाहे हम उसको धर्म के धार्मिक रूप से मनाएं, लेकिन उसका सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से है। तो ये देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमने आपके लिए बनाई हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का ये टॉपिक था हमारा कि हम इस चीज़ पर चर्चा करें कि हम जो हिंदू धर्म के अंदर ये महाकुंभ का स्नान होता है, गंगा का स्नान होता है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में बताया था कि हमारा जो महाकुंभ है वो 12 साल के बाद ही क्यों आता है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर इस महाकुंभ के बारे में कि ये 12 साल के बाद ही क्यों आता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी थोड़ी सी झलक इस वीडियो में भी मैं देना चाहूँगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारा जो बृहस्पति है वो महाकुंभ से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अगर खगोलीय विज्ञान की बात करूं, ज्योतिष विज्ञान की बात करूं, तो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और बृहस्पति उससे 10वें घर में मतलब कि कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तभी महाकुंभ का जो आयोजन है वो हमारे देश के 4 स्थानों में से किसी एक स्थान में किया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, मैंने जो बताया था पिछली वीडियो में उसकी छोटी सी झलक देते हुए मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बृहस्पति ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जब वो अपने घूर्णन क्षेत्र पर क्रिया करता है, अपने घूर्णन क्षेत्र में घूमता है, तो उसको लगते हैं लगभग 10 घंटे और 50 मिनट का समय उसको अपनी एक गति से पूरा करने में उसको समय लगता है। लेकिन जब वही बृहस्पति सूर्य की तरफ चक्कर लगाता है, जैसे हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, वैसे ही हमारे बृहस्पति को अपना सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 29 साल और 5 महीने का समय लगता है। जी हाँ, ये चीज़ बहुत समझने वाली है, क्योंकि जब बृहस्पति सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ जाता है और अपनी क्षति से बराबर में होने पर, जब सूर्य से बिल्कुल बराबर होता है बृहस्पति एकदम, और उसके मध्य में जब पृथ्वी का वास होता है, तो वहाँ से जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं बृहस्पति की तरफ जाती हैं, तो बृहस्पति उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब अपनी पारदर्शिता से उसको परिवर्तित, जिसको हम बोलते हैं कि अपने प्रकाश को परिवर्तित कर देता है वो पृथ्वी की तरफ। अब देखिए कि अगर आपको सिंपल सा अगर कोई कहे कि आपको इन दिनों के अंदर जब बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे के सामने है, अगर आपको मान लीजिए कि मैं बता भी दूं कि इस समय से लेकर इस समय तक बृहस्पति और सूर्य एक दूसरे के सामने हैं और आपको खुले में नहाना है, तो क्या आप नहाएंगे? बिल्कुल भी नहीं नहाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं नहाएंगे, चाहे वो अपनी शर्म के मारे या कोई भी कारण होगा, लेकिन वो नहीं नहाएंगे। लेकिन गंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जब स्नान करते हैं तो उनके लिए कोई भी शर्म
कोई भी ऐसी चीज़ जो है उनके मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता है। वो हमेशा अपने पूरे शरीर के समेत ही बिना कपड़ों के नहाते हैं वहाँ पर। हाँ, जो महिलाएं हैं वो कपड़े समेत नहाती हैं, लेकिन जो इसका सीधा सा कारण है कि वो उस समय में जब सूर्य का प्रकाश बृहस्पति से होकर हमारे शरीर पर पड़ता है तो ये हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको कई गुना बढ़ा देता है। जी हाँ, ये इसका साइंटिफिक कारण है कि जब प्रकाश, क्योंकि बृहस्पति जो है काफ़ी ठंडा है और सूर्य जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, हमारा शरीर जो है, हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उन सभी के शरीर को गर्मी के साथ साथ सर्दी का और सर्दी के साथ साथ गर्मी का जो एक नापतोल है, एक बैलेंस है, वो रखना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करता है बृहस्पति और सूर्य की किरणें जब आपस में एक दूसरे के साथ पड़ती हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी जो ऐसी नकारात्मक चीज़ें हैं, जैसे बीमारियां हैं, कोई और परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, लेकिन अगर आप बृहस्पति से आने वाली उन सूर्य की किरणों को गहन करते हैं तो आपका विटामिन डी बहुत ही कम समय में काफ़ी अच्छी ऊर्जा जो है वो आपके शरीर को प्रदान करता है। अगर वही सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कहे सिंपल से कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको इस समय धूप में बैठना है या नहाना है, तो आप नहीं नहाएंगे। लेकिन अगर इसको एक पर्व की तरह स्थापित कर दिया ताकि आपके मन में एक श्रद्धा भाव, एक धर्म भाव जो है वो बन जाता है। ये सिंपल सा तरीका है हमारे मनुष्य भाव को समझाने का। अगर उस चीज़ को आपके धार्मिक महत्व से जोड़ दिया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध हो जाती है। इसी वजह से जो महाकुंभ है हमारे धर्म ग्रंथों के साथ जोड़ दिया गया ताकि मनुष्य वर्षों वर्षों तक इसका पालन करते रहें और इससे जो सुविधाएं हैं, जो प्रकृति की तरफ से हमें देन दी हुई है, वो हमें प्राप्त होती रहे। जी हाँ, मैं एक चीज़ और जानता हूँ कि कोरोना का समय चल रहा है, इस टाइम में सतर्क रहें और कोशिश करें कि इस साल का जो कुंभ है वो आप अपने घर पर ही बिताएं, अपने घर पर ही नहाएं धोएं, पूजा पाठ करें, लेकिन कुंभ में अगर हो सके तो ना ही जाने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल धर्म साइंस को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमें और ज़्यादा काम करने की उम्मीद मिलती है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।